Now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है हमारा रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था वह था हर का परिमेयकरण, यानी कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इस पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो देखिए, हमने देखा था परिमेयकरण में मुख्यतः दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, जिसमें कि जो नीचे हमारा हर होता है या फिर डिनोमिनेटर होता है, उसमें केवल और केवल एक अपरिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 3/√6। इस प्रकार की कोई एक हमें परिमेय एक संख्या दी गई है जिसमें नीचे क्या है, √6 यानी कि एक संख्या है। तो इसका हम परिमेयकरण कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 गुणा √6 करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 3/√6, नीचे √6 गुणा √6 आपका हो जाएगा 6। तो नीचे जो हर है हमारा वह परिमेय संख्या में बदल गया है। ठीक है। दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वह है कि नीचे जो होगा आपके हर में, उसमें दो संख्याएं हो सकती हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह होगा। उदाहरण के लिए 3/√6 प्लस 2/5, इस प्रकार की संख्या मान लीजिए। तो यदि ऐसी कोई हमारी संख्या दी गई होती है तो उसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, उसमें हर का बीच वाला जो चिन्ह है उसे बदलकर ऊपर और नीचे उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। √6 माइनस 2/5, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ बीच में हमने माइनस लगा दिया, अपोजिट चिन्ह वाली संख्या से गुणा करना है, बटा √6 माइनस 2/5। फिर आप ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करेंगे। और नीचे हमेशा आपकी कौन सी वाली आइडेंटिटी बनेगी, a+b गुणा a-b। और इसका उत्तर क्या आता है, a² माइनस b²। हमेशा नीचे ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। ठीक है। चलिए, यह क्लियर है तो हम आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि घातांकों के नियम। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है 5, इसके ऊपर लिखा है यह 2। तो इसमें घात कौन सी है, इसमें घात कौन सी है, 5 है या फिर 2 है? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 5 है और उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम जानते हैं जो संख्या के ऊपर छोटी संख्या लिखी हुई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम घात कहते हैं, या इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं। तो यह क्या हो गया, इसे हम पढ़ेंगे कैसे, 5 की घात 2 या फिर 5 का स्क्वायर। ठीक है। और किसी भी घात का मान क्या होता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 की घात 3 लिखा हुआ है। तो चलिए इसका मान करके बताइए, इसका मान क्या आएगा, 4 की घात 3 का मान निकालिए सभी बच्चे। कमेंट में आंसर करेंगे 4 की घात 3 का मान क्या आएगा। कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, सभी बच्चे अपना आंसर लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो 4 की घात 3 का हमने मान कैसे निकाला, किसी भी घात का मतलब क्या होता है, ऊपर जो भी घात लगी हुई होती है उसका मतलब होता है कि जो यह संख्या है इसका आप स्वयं से उतनी ही बार गुणा करें। यानी कि 4 की घात 3 है तो इसका मतलब है आप 4 का 3 बार गुणा करें। तो 4 × 4 × 4। तो 4 × 4 16 आएगा, 16 × 4 64 आएगा, 64। इसका कतई यह मतलब नहीं है 4 × 3। काफी बच्चे ये गलती करते हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया है जब हमने घात पढ़ी थी, इसका यह मतलब नहीं है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम पढ़ते हैं घातांकों के नियम या फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहला हमारा जो नियम आता है वह है एक ही आधार वाली घातों का गुणन, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। अच्छा चलिए, 5 का स्क्वायर था, इसमें पावर तो हो गई थी 2, बेस क्या था, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बेस क्या था इसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो बेस क्या था, बेस था हमारा 5, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। तो अभी मान लीजिए हमें कोई दो संख्या इस प्रकार दी गई होती है, जिसमें एक संख्या जो है मान लीजिए a है, उसकी घात है m, और दूसरी संख्या भी a है लेकिन इस बार उसकी घात है n, और दोनों का आपस में गुणा किया जाता है, दोनों का आपस में गुणा किया जाता है। तो हम कैसे गुणा करेंगे, चलिए देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट आप सभी को वेट करना है। हाँ जी। तो हमें दो संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से एक की घात है, दोनों सेम संख्या है, a है और a है, लेकिन एक के ऊपर घात m लगी हुई है और दूसरी के ऊपर घात n लगी हुई है, और आपस में दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए नीचे बेस तो लिखा हमने a ही, ऊपर घातों को आपस में जोड़ दिया है, m प्लस n। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। यदि आपको दो संख्याएं दी गई हैं जिनका की जो बेस है या फिर आधार है वह सेम है, जैसा कि यहाँ पर है a है और a है, लेकिन घातें अलग अलग हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए m है और यहाँ पर n है, और उन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है। तो देखिए बेस सेम है तो हमने वही बेस लिख दिया, एक बार हमने बेस लिखा, उसके बाद घात जो है m और n उन्हें आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 5। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारा बेस सेम है क्या। बिल्कुल बेस सेम है, यह भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो बेस तो सेम है। लेकिन पावर देखेंगे तो पावर क्या है, पावर अलग अलग है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। तो क्या करेंगे, हमारी यह वाली आइडेंटिटी फिट हो रही है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 प्लस 5, और 2 प्लस 5 क्या होगा, 2 की घात 7 होगी। तो यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा 2 की पावर 7 या 2 की घात 7। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि सेम आधार पर आपकी घातें अलग अलग लगी हुई हो और वह गुणा में हो तो आपको घातों को जोड़ देना है। बहुत ही आसान है, आज का जो भी पूरा टॉपिक है, हमारे जो भी रूल्स हैं वह बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। आप बताइए चलिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका क्या उत्तर होगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। अच्छा, आपको पावर अगर कोई बच्चा नहीं लगा पा रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए 2 की पावर आपकी मान लो 10 आई है, तो आप 2p10 लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। ठीक है, आप 2p10 लिख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कमेंट करें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, हम जानते हैं इसमें भी जो हमारे आधार हैं वह सेम है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, घातें अलग अलग हैं और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, देखिए चिन्ह ध्यान रखना है, चिन्ह बीच में गुणा का है तभी आपकी क्या हो रही है, घातें जुड़ रही हैं। तो क्या होगा, 2 की घात 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 कितना होगा, 5। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2 की घात 5। ठीक है। अच्छा, अब यह होता कैसे है, मान लीजिए यदि आपको यह आइडेंटिटी याद नहीं है तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए वह देखते हैं। मान लीजिए हमें यही क्वेश्चन करना है और मुझे आइडेंटिटी याद नहीं है, तो कैसे करेंगे, 2 की घात 2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 × 2, फिर बीच में गुणा है तो गुणा कर दिया, और 2 की घात 3 है तो 2 × 2 × 2। ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा 2 की घात 2 और यह हो गया हमारा 2 की घात 3, और बीच में क्योंकि गुणा है तो गुणा की जगह गुणा लगा दिया। अभी हम देखते हैं कितने दो हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 2 है, और आपस में सभी गुणा हो रहे हैं। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 5। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 5, क्योंकि 2 5 बार गुणा हो रहा है, और वही हमारा आइडेंटिटी से भी आंसर आया है। तो यदि किसी स्टूडेंट को आइडेंटिटी याद नहीं रहती है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, क्योंकि काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि
अभी मेरी वॉइस आएगी, अभी आ रही है ना? अभी वॉइस आ रही है ना? बहुत बढ़िया। अभी आपको 1 मिनट में स्क्रीन भी दिखेगी। अभी एक बारी कमेंट कर, आपको स्क्रीन दिख रही है और आवाज क्लियर आ रही है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं आ रही है? अभी तो आ रही होगी, सभी बच्चों को आवाज भी आ रही होगी और वॉइस भी क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कि यदि हमारी जो घातें हैं वह पूर्ण संख्या में नहीं है, यानी कि ऐसे नहीं दी है 2 और 3, इस तरीके से पूर्ण संख्या में नहीं है, हमें भिन्नों के रूप में दी गई है, तो फिर हम तो ये गुणा की सहायता से तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, फिर तो हमें आइडेंटिटी लगानी ही पड़ेगी। तो हमने आइडेंटिटी लगाई इस वाले क्वेश्चन में, तो हमारा क्या आया, 2 की घात 1/2 प्लस 2/3। ठीक है, तो चलिए 1/2 प्लस 2/3 करते हैं। भिन्नों को जोड़ना आपको सिखाया गया था, तो कैसे जोड़ेंगे? चलिए इसे शॉर्ट ट्रिक से यूज सॉल्व कर लेते हैं। नीचे हरों का गुणा करेंगे, 2 into 3 करेंगे पहले, तो 2 into 3। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि तिरछा गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 3 से करते हैं तो 3 आएगा, प्लस 2 का गुणा यदि 2 से करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका हमारा उत्तर क्या आएगा, 7। 4 और 3 7 बटा 3 दूनी 6। तो यह आएगा 7/6। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 2 की घात 7/6। यह हमारा सही उत्तर होगा। तो इसीलिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, अदरवाइज भिन्नों के केस में आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे और फिर आप फंस जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है या किसी को डाउट है? यदि क्लियर है तो वाई लिखें, कहीं भी डाउट है तो एन लिखेंगे। डाउट नहीं रखना है, डाउट पूछ लेना है यदि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट आता है तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 9 की पावर 2 into 9 की पावर 5। जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट में आंसर करना है, आप ही को सॉल्व करना है। उत्तर वैसे ही लिख सकते हैं 9p, और जो भी आपकी फिर पावर आती है वो यहाँ पर लिखनी है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो हमें क्वेश्चन दिया है 9 का स्क्वायर इंटू 9 की पावर 5। तो या तो हम इस तरीके से गुणा की सहायता से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, 9 की पावर 2 प्लस 5, तो यह होगा 9 की पावर 7। यह हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है 9 की घात 7। चलिए अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, पिछले सभी क्वेश्चंस में हम कर रहे थे मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। तो हम पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि पहले तो यहाँ पर गुणा में थी जो भी हमारी दोनों संख्याएं थी। अभी हमारी दोनों संख्याएं किस में है, दोनों संख्याएं हमारी भाग में होंगी। तो यदि दोनों संख्याएं भाग में होती हैं, दोनों का आधार अभी भी सेम है, आप देखेंगे तो ए है और यहाँ पर भी ए है, पावर भी वही है, अलग अलग एम और एन, लेकिन इस बार यह किस में है, भाग में है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इस बार आप, पहले हमने क्या किया था, जोड़ दिया था, m प्लस एन किया था, अब की बार हमने घटा दिया है, m माइनस एन किया है। ठीक है, चलिए एक बार एक उदाहरण लेके समझते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है 7 की घात 7, इसमें हमें भाग देना है 7 की घात 3 से। तो चलिए भाग देते हैं।
7 की घात 7 बटा 7 की घात 3। तो क्या होगा, दोनों का आधार तो सेम है 7 और 7, लेकिन घातें अलग अलग हैं। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। तो मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा दूंगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी यही कहती है। ठीक है, तो देखिए 7 की घात 7 माइनस 3, तो क्या उत्तर आएगा, 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अभी फिर से आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे सॉल्व हुआ। तो चलिए इसे भी हम गुणा की सहायता से कैसे करेंगे देखते हैं। ऊपर क्या लिखा है, 7 की घात 7 है, तो इसे हमने लिखा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 को मैंने 7 बार ही लिखा है। और नीचे कितनी बार लिखेंगे, नीचे क्योंकि घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अभी देखिए एक 7 से यह 7 कट गया, फिर इससे यह 7 कट गया, इससे यह 7 कट गया, तो क्या बचा, 1 2 3 4, टोटल 4 7 बचे, तो 7 की पावर 4। और क्योंकि चारों 7 जो भी है हमारे मल्टीप्लाई गुणा में हो रहे हैं, इसलिए 7 की घात 4 आ गया। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी की सहायता से, या फिर गुणा की सहायता से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगेन फिर से वही बात आएगी कि आपको आइडेंटिटी तो याद रखनी है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, 7 की घात 2/3 बटा 7 की घात 1/6, तो फिर आप कैसे सॉल्व करते, फिर आप इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते। फिर आपको आइडेंटिटी याद ही होनी चाहिए थी। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमारे जो आधार हैं वह सेम है, लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 की घात 2/3 माइनस 1/6, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा उत्तर आएगा 7 की पावर में वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को समझ में आया। अच्छा, अनु चौहान के आईडी से जो स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। वेरी गुड, तो अभी तक हमने 2 आइडेंटिटी पढ़ ली है। 2 आइडेंटिटी कौन कौन सी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। यदि हमारे आधार सेम है, यदि हमारे आधार सेम है और घातें अलग अलग हैं, अच्छा चाहे घातें अलग हो चाहे सेम भी हो, मान लीजिए यदि ऐसा हो क्वेश्चन, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें नहीं लगा सकते, हम इसमें भी लगा सकते हैं। 2 की घात 2 प्लस 2, तो क्या होगा, 2 की घात 4। तो चाहे घातें सेम हो चाहे अलग अलग हो, लेकिन हाँ हमारे जो बेस है यानी कि आधार है वह सेम जरूर होना चाहिए। ठीक है, रिपीट कर दो, कौन सी वाली आइडेंटिटी, यही वाली रिपीट करनी है क्या। संजय कावलिया के आईडी से जो स्टूडेंट है 7, आपको यह समझ में नहीं आया 7 की घात 4 कैसा आई, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। संजय कावलिया की आईडी से जो भी स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताएं बेटे क्या। अच्छा, अनम्यूट नहीं होता, ठीक है, तो आपको यह समझ में नहीं आया कि 7 की घात 4 कैसे आई, वाई और लिख कर बताइए। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आया था, 7 की घात 7 बटे 7 की घात 3, हमें यह क्वेश्चन दिया है। बस यहाँ पर बीच में भाग का चिन्ह है, उसे मैंने बटा में नीचे लिख दिया। जैसे कि 3 इस तरह का चिन्ह हो फिर 2 हो, तो हम इसे क्या लिखते हैं, 3/2, यानी कि 3 में 2 का भाग देना है। तो ऐसे ही मैंने इस वाले क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, 7 की घात 7 बटा में 7 की घात 3। फिर क्योंकि हमें पता है पावर्स का क्या मतलब होता है, 7 की घात 7 है, तो 7 को मैंने 7 बार गुणा कर दिया। और नीचे क्या है, 7 की घात 3 है, तो मैंने 7 को 3 बार गुणा कर दिया यहाँ पर। फिर देखिए ऊपर और नीचे 7 7 है, तो एक 7 से एक 7 कट गया, फिर दूसरे से दूसरा कट गया, तीसरे 7 से तीसरा 7 कट गया। तो कितने 7 और बचे हमारे पास, यहाँ पर 4 7 और बचे हैं। ठीक है, और क्योंकि चारों 7 आपस में गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, 7 की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 7 है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा 7 की घात 4 यानी 7 टू द पावर 4 आंसर आया है।
और डायरेक्ट आइडेंटिटी से निकाले तो भी 7⁴ ही आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हम एक बार रिवाइज कर रहे थे हमारी दोनों आइडेंटिटी को। तो यदि हमारी जो पावर है वह सेम भी हो तो भी आपको यूज कर लेनी है, लेकिन यदि बेस सेम है तो आप यूज नहीं, सॉरी बेस यदि आपका अलग अलग है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यदि क्वेश्चन ऐसा हो 2�3 गुणा 3�3, तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो बेस है आपका वह अलग अलग है। इसके लिए हम अलग से आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार दोनों आइडेंटिटी डिवाइड करते हैं। यदि दोनों आधार सेम है, घाते भी अलग हो चाहे सेम हो, तो आपकी घाते जुड़ जाती हैं, ये आ जाएगा a⁻m+n। और यदि यही चीज यहाँ पर जो गुणा हो रहा है यदि वो भाग हो रहा हो, यदि वो भाग हो रहा हो तो यहाँ पर जो जोड़ हो रहा है उसे आप घटाव कर सकते हैं। a⁻ क्या जाएगा m-n। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं इसे। हमारा तो 9⁴ डिवाइड बाई 9�3। चलिए जल्दी से आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका। 9⁴ बटा 9�3। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं। सेम आपको ऐसे ही लिखना है 9p और फिर आपका जो भी उत्तर हो वह। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या आएगा 9⁴ सॉरी 9⁴ बटा 9�3। फिर क्योंकि यह हमारी इस वाली आइडेंटिटी को पूरा सेटिस्फाई या फिर लागू हो रही है पूरी आइडेंटिटी हमारी, क्योंकि हमारे जो पावर है वह अलग अलग है चाहे सेम है। पावर हम नहीं देखते हैं लेकिन हमारे बेस जो है वह सेम है, 9 है। तो क्या लिखेंगे 9⁴ - 3। तो क्या उत्तर आएगा 9�1, और 9�1 कितना होती है 9 ही होती है। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए। 3⁻³ बटा 3⁵ इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में ही आंसर करना है आपको। 3⁻³ अपॉन 3⁵ हाँ जी, मोहित सरवा की आईडी से स्टूडेंट है, आपको कोई डाउट है क्या बेटा? सर 9⁴ बटे में 9⁻³ था सर, तो 9⁻1 आ गया। लेकिन जो 7 वाला है सर 7⁻1 और 7⁻3, तो सर 7⁻−2 नहीं आएगा क्या सर? अच्छा बेटा ये देखिए यहाँ पे 7⁻7 है। अच्छा आपको शायद 1 लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है 7⁻7, पावर में 7 ही है। ठीक है, यह क्वेश्चन है आपका। आपको शायद पावर 1 लग रही होगी लेकिन वो 7 है, 7 ही लिखी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे हाँ, आपके जिस भी स्टूडेंट का कुछ भी डाउट हो, डाउट में नहीं रहना है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी किसी बच्चे ने पूछा भी था कि यदि सर 7⁻1 है और हम 7⁻3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7⁻2 आना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही सॉल्व होता यदि 7⁻1 होती। तो देखिए हमें हमेशा अभी यहाँ पर क्या गलती हुई है काफी बच्चों से, उन्होंने 3⁻5 - 3 किया है, यानी कि बड़ी में से छोटी को घटा दिया है। जनरली हमारा जो नेचर होता है वह यही होता है कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसा नहीं करना है, यह गलत होगा। आप आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए। देखिए जो भी आपकी संख्या पहले आ रही है या फिर पावर ऊपर आ रही है उसमें से आपको घटाना है। यहाँ पर m है पहले या फिर ऊपर m है तो आप m में से घटा रहे हैं n को। ठीक है,
इसी प्रकार से आपको 3 की घात 5 में से 3 को नहीं घटाना है, क्योंकि 5 तो नीचे है। तो फिर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 3 की घात 3 माइनस 5। तो फिर उत्तर क्या आएगा? 3 की घात माइनस का 2। तो 3 to the power -2 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यह गलती नहीं करनी है, काफी बच्चे करते हैं, यह गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? क्लियर है? इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया था, ताकि आप गलती करें और फिर उससे सीखें। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी हम चलते हैं हमारी तीसरी आइडेंटिटी की तरफ। इसका उत्तर तो आ गया 9। 9 की घात 1, और 9 की घात 1 क्या होती है? 9 ही होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया 9। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी भी बहुत सिंपल है। एक घात की घात लेना, यदि पावर में भी पावर लगी हुई है। तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन ऐसा है, एक ही घात है, उस पर कुछ m लिखी हुई है, और फिर बाहर ब्रैकेट में उसी की पूरी पावर n लिखी हुई है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, m को और n को। तो क्या हो जाएगा? a की घात mn। चलिए इसे एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का है, 3 की घात 2 और फिर उसकी पावर 3। तो क्या होगा? इसे हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 की घात 2 गुना 3। ये जो दोनों ऊपर पावर है, यह आपस में क्या हो जाएंगी? गुना हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या उत्तर आ जाएगा? 3 की पावर 6, 3 to the power 6। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से वही बात कि सर यह कैसे आया 3 to the power 6? तो यदि हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाए, तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। और उसकी भी ऊपर घात क्या लगी हुई है? 3 लगी हुई है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 into 9 into 9। ठीक है, फिर एक 9 किसके बराबर होता है? 9 का मान क्या होता है? 3 गुणा 3। और इस 9 का भी क्या होगा? गुणा में 3 गुणा 3। और फिर इस 9 का भी क्या होगा? गुणा में 3 गुणा 3। तो कितने 3 आ गए टोटल? आप यदि गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 3 है। तो क्या आएगा? 3 की पावर 6। और वही हमारा आइडेंटिटी से भी आंसर आया है। तो इसलिए यदि आपकी जो घात है वह पूर्ण संख्या है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं गुणा की सहायता से। लेकिन यदि भिन्नों के रूप में होंगी, मान लीजिए ऐसे दिया गया है, 3 की घात 2/3 और इसकी भी पावर है 1/2, तो फिर आप इसे इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर आपको आइडेंटिटी याद ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यह भी बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है। यदि एक आपका जो बेस है उस पर 2 पावर लगी हुई है, पहले m है और उसके बाहर n है, तो आपको दोनों पावर्स को आपस में गुणा कर देना है या फिर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए वाई और एन लिख के। बहुत ही आसान सी आइडेंटिटीज है, बस आपको ये याद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा चलिए, मेरे एक चीज अभी मेरे दिमाग में आई है। मान लीजिए इस तरह की संख्या लिखी है, 2 की घात -1। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? चलिए ये मान लीजिए 2 की घात -2 लिखा है। तो 2 की घात 2 जो होती है उसे तो हम लिख देते हैं 2 गुणा 2। 2 की घात -2 को क्या लिखेंगे? कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या? कोई भी स्टूडेंट? ओके, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताना चाहता है, कमेंट में लिखकर बताना चाहता है? ओके, एक स्टूडेंट ने लिखा है -2 गुणा -2। ठीक है, फिर -2 की पावर 2 क्या होगी? -2 का अगर मैं स्क्वायर लिखूं तो फिर इसका मान क्या होगा? अच्छा देखिए, डरना नहीं है, आपको जो भी समझ में आता है आप वो लिखें, सही गलत की चिंता नहीं करनी है। यही कॉन्सेप्ट तो हमें बिल्ड करने हैं अच्छे से। अच्छा, ये भी -2 गुणा -2 होगा। ठीक है, कोई और स्टूडेंट? कोई भी जो भी आपको समझ में आ रहा हो वो बता सकते हैं। ठीक है,
चलिए समझते हैं। तो देखिए, 2 की पावर स्क्वायर, 2 का घात 2 का मतलब तो यही होगा 2 गुणा 2, -2 की घात 2 का मतलब भी यही होगा -2 गुणा -2। जब तक हमारी घात पॉजिटिव में है यानी कि धनात्मक है, तब तक इसका मतलब सेम ही रहता है। सिंपल सा मतलब है, जो भी आपका नीचे यहाँ बेस दिया गया है उसको आप खुद से गुणा कीजिए कितनी बार, जितनी की घात लिखी हुई है। यहाँ पर 2 लिखी हुई है तो हमने -2 को 2 बार गुणा किया। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 5/6 की पावर 3, तो इसका सिंपल सा मतलब होता 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6। ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन आता है कि सर यदि घात ऋणात्मक में है तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 2 की घात -2 का मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। इसको हम इस तरीके से आप बाद में पढ़ेंगे, इसको आप शायद अपनी 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो यदि आपकी घात ऋणात्मक में है यानी कि माइनस में है, तो आप उसे 1/, में लिख के पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका मान क्या होगा, देखिए अभी ऊपर 1 है और नीचे 2 का स्क्वायर है, तो अभी इसका मान हो जाएगा 1/2 गुणा 2। क्योंकि अभी घात पॉजिटिव में हो गई है ना, तो इसलिए हम अब लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान, क्या बोल रहे हैं, माइनस का तो 1 है, 2 कहां से आया। एक बार आप अनम्यूट करके बताएंगे क्या कह रहे हैं, मैं आपका समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका डाउट क्या है। एक बार ये आप अनम्यूट करके बताएंगे संजय। अच्छा, आपका अनम्यूट नहीं होता है। देखिए, अच्छा मैं फिर से बता देता सर हूँ एक ये बारी। ऐसे बोल रहा है, एक तो माइनस था ही तो दूसरा कहाँ से आया। दूसरा माइनस है ही नहीं बेटा, एक ही तो माइनस है, बस 2 की घात -2, और कहीं पर भी माइनस नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहले ये वाला बोल रहे हैं क्या, -2 की घात 2 में, इसका पूछ रहे हैं -2 की घात 2 में ये 2 माइनस कैसे हो गए, यहाँ पर तो एक ही माइनस है। अच्छा ठीक है। तो देखिए, अच्छा एक काम करते हैं, इसे शुरू से डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो आपकी पावर का मतलब अभी आपने बताया, मान लीजिए 2 की घात 3 है, तो आपकी यदि पॉजिटिव पावर है या फिर धनात्मक पावर है, तो उसका मतलब होता है जो भी आपको यहाँ पर बेस या फिर आधार दिया हुआ है उसको आप स्वयं से उतनी ही बार गुणा करें। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 2 की घात 3, कि आप 2 को खुद से ही गुणा करें 3 बार। तो यह हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। अभी इसी 2 की जगह मान लीजिए -2 होता, -2 की घात 3, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप इसको जो यहाँ बेस लिखा हुआ है इसको उतनी ही बार गुणा करें स्वयं से। तो घात 3 है तो आप -2 को 3 बार गुणा करें स्वयं से। तो -2 गुणा -2 गुणा -2। ठीक है। यदि आपकी पॉजिटिव घात है तो उस घात का मतलब सीधा सा यह है। ठीक है। अभी यदि आपकी आपकी घात नेगेटिव आ जाती है, 2 की घात होती -3, तो इस पॉजिटिव इस नेगेटिव घात का मतलब क्या होता है, यह घात आपकी डायरेक्ट नहीं है, बटा में है। तो इसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/2 की घात 3, यानी कि इस पूरी संख्या को आपको एक फिर बटा में लिख देना है। तो यहाँ पर 2 की घात -3 थी, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 की घात 3। अभी आप इसे लिख सकते हैं, एक तो ऊपर ही 2 की घात 3 है, तो अभी हमारी घात पॉजिटिव में आ गई है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/8। इसका उत्तर यह हो जाएगा। और मान लीजिए यदि आपका क्वेश्चन ऐसे होता -2 की घात -3, तो ध्यान रखना है आपको, जो आपका नेगेटिव चिन्ह होता है वह हमेशा घात में से हटता है, ना कि बेस में से। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 1/-2 की घात 3। ठीक है। बेस में हमेशा चिन्ह ऐसा का ऐसा ही रहेगा, घात में से माइनस चिन्ह हट जाएगा जब भी हम 1/, में लिखेंगे। ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा 1/-2 गुणा -2 गुणा -2। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1/-8, या फिर आप बोल सकते हैं -1/8। ठीक है। अच्छा आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 था ना जो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/,
2 की घात -3। सेम वही, यदि आपकी पॉजिटिव में घात है आपको नेगेटिव में भी बनानी है। वैसा ऐसा कभी होगा नहीं कि आप पॉजिटिव घात को नेगेटिव में बनाएंगे, लेकिन यदि मान लीजिए कोई बच्चा लिखना भी चाहता है तो ऐसे लिख सकता है 1 में करके 2 की घात -3। यहाँ पर पॉजिटिव थी तो हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, और यदि नेगेटिव हो तो हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं। तो घात का चिन्ह बदलने के लिए उसे 1 में लिख देना है। क्लियर है? काफी बच्चे बस नेगेटिव घात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपका कंफ्यूजन क्लियर किया है। सभी बच्चों को समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए वाई और अन लिखकर, जल्दी से बताइए सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आंसर देना है। 4 की पावर -1 का मतलब क्या है? 4 की पावर -1 का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4 की घात 1। बस आपका चिन्ह बदल जाएगा पावर का, और इसका मान क्या होगा? 4 की घात 1 4 होती है, तो 1/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह तो था हमारी पावर को लेकर। अभी एक क्वेश्चन और है, 5 की घात 4 और उसके ऊपर है 3। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। सभी बच्चों को बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर करें सभी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 की पावर 4 है और उसी भी पावर 3 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? पावर को गुणा कर देंगे। तो क्या उत्तर आएगा? 5 की घात 12। 5 की घात 12 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए एक और आइडेंटिटी पढ़ते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है? समान घातांकों वाली घातों का गुणन, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद, अच्छा ये सेम एक्सपोनेंट नहीं है, विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो अभी हम पावर्स का गुणा करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहली जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, पहली आइडेंटिटी में और इस आइडेंटिटी में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहली जो आइडेंटिटी थी उसमें हमारे बेस समान थे, यानी कि वह थी a की पावर n गुणा a की पावर n, और इसमें हमने क्या लिखा था? a की पावर m प्लस n। लेकिन अभी क्या हुआ है? इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया है। अभी हमारी जो बेस है वह तो कर दिया है अलग अलग, लेकिन पावर्स कर दी है हमारी सेम। यदि आप देखेंगे तो देखिए a की पावर m है गुणा b की पावर m है, तो आपका जो बेस है वह सेम हो गया है, लेकिन आपकी जो घात है, पावर्स है, वह बिल्कुल, सॉरी, आपका बेस अलग अलग है लेकिन आपकी जो पावर्स है वह सेम कर दी है। तो आप क्या लिखेंगे? आपस में बेस का गुणा कर देंगे, a गुणा b, और घात क्योंकि दोनों की सेम है तो दोनों पे एक ही घात लगा दी है m। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। अभी या तो आप देखिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 की घात 5 है तो आपने 2 को 5 बार लिखा, फिर आपकी 5 की घात 5 है तो इसको भी आपने क्या लिखा? 5 बार लिखा। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अभी देखिए प्रत्येक 2 गुणा 5, 5 गुणा 2 यहाँ किया तो 10 आ गया, फिर इस 2 गुणा 5 को किया तो यह भी 10 आ गया, इस 2 गुणा 5 को किया तो यह भी 10 आ गया। और सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए एक 2 गुणा 5 यहाँ से किया तो यहाँ भी 10 आ गया, और एक इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो भी एक 10 आ जाएगा। तो कितने 10 आ गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 10 आ गए, और पांचों 10 आपस में गुणा में आएंगे। तो क्या उत्तर आएगा? 10 की घात 5 उत्तर आएगा। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं गुणा से, या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। क्या दी है? 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। इस आइडेंटिटी को लागू होगी है, क्यों? क्योंकि हमारी जो बेस है वह अलग अलग है, 2 है और 5 है, लेकिन पावर सेम है। एम एम यहाँ पर 5 और 5 है, तो बेस आपस में गुणा हो जाएंगे। तो बेस को गुणा कर देते हैं 2 गुणा 5, लेकिन पावर आपकी क्या आएगी? एक ही बार आएगी, तो पावर हमने लिखी 5।
तो 2 × 5 क्या होगा, 10⁵ तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे गुणा करके कर सकते हैं। लेकिन यदि फिर से यदि आपकी जो पावर्स हैं वह किस में आ गई, भिन्नों में आ गई, तो फिर आप इस वाले मेथड में फंस जाएंगे। तो फिर आपको आइडेंटिटी ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप फिर से आइडेंटिटी को ही याद रखेंगे। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है 2 × 5⁵ यानी कि 10⁵5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3⁴ गुणा 4⁴ चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे। 3⁴ गुणा 4⁴ जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। तीन की पावर 4 गुणा 4⁴ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इसका हमारा उत्तर क्या आएगा, 3⁴ है गुणा 4⁴ है। तो यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो जो बेस है यानी कि आधार है वह अलग अलग है, लेकिन आपकी घात सेम है। तो हमारी यह वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या होगा, 3 × 4⁴ 3 × 4 क्या होगा, 12। तो 12⁴ आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा उत्तर हो गया है 12⁴। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं चारों आइडेंटिटीज को। देखिए, सबसे पहले हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि यदि आपका बेस समान है, आधार समान है, घातें अलग हो या फिर सेम हो। यदि बेस समान है और वो गुणा में है तो आपकी घातें जुड़ जाएंगी। यदि बेस समान है और आप घातें चाहे अलग हो चाहे सेम हो फिर से, लेकिन वो भाग में है, तो आपकी जो घातें हैं वो माइनस में हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना है, पहली में से दूसरी को घटाना है। तो एम में से एन को घटाना है। ठीक है, यदि आपका एक ही बेस है लेकिन घातें दो दो हैं, एक की पावर एम है उस पर भी घात एन है, तो क्या लिखेंगे, एक की पावर एम गुना एन। और जो आपकी चौथी आइडेंटिटी है वो आपकी पहली आइडेंटिटी के बिल्कुल अपोजिट है। पहली में आपके जो बेस थे वह सेम थे लेकिन घात अलग अलग थी, और इसमें लेकिन आपके क्या है, जो बेस हैं वह अलग अलग हैं और घातें सेम हैं। तो क्या करेंगे, बेस का आपस में गुणा कर देंगे, ए बी की पावर एम। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है क्या आइडेंटिटीज, एक बार जल्दी से बताइए। क्या सभी बच्चों को समझ में आई आइडेंटिटीज। बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, और जो भी लग रही है उसे आसानी से लगाना है। बहुत बढ़िया, चलिए तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 137। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें बताना है जो लिखा हुआ है यह सही है या फिर गलत है। अच्छा, ऑप्शन सी और डी में आपको आंसर नहीं करना है क्योंकि दो ही ऑप्शन है। तो 11 की पावर 11 है गुणा 10 की पावर 11 है। 11 की पावर 11 है गुणा 10 की पावर 11 है। तो आपको लिखकर दिया गया है 1100 की पावर 11। तो आपको बताना है क्या फिर यह सही लिख कर दिया गया है या फिर गलत है। जल्दी से कमेंट करेंगे, लेकिन जल्दी का मतलब यह नहीं है कि जल्दबाजी में गलती कर देनी है, गलती नहीं करेंगे। पहले आप आइडेंटिटीज को देखिए, यदि आपको कंफ्यूजन है, याद नहीं हुई है, तो आप अपने नोट्स देख सकते हैं। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट करते हैं। सभी बच्चे आंसर करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है a की पावर m गुणा b की पावर m। तो क्योंकि हमारे देखिए जो आधार हैं वह अलग अलग हैं, घातें सेम है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लिखेंगे, a गुणा b की पावर m। ठीक है,
तो ए गुणा बी क्या है, ए है यहाँ पर 11, तो लिखा 11 गुणा 10 की पावर m। m क्या है, 11 है, तो क्या आना चाहिए 11 गुणा 10, आपका आना चाहिए 110 की पावर 11। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1100 की पावर 11, तो ये क्या होगा, यह आपका गलत होगा, असत्य होगा, तो यह आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कोई बच्चा आइडेंटिटीज का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। अच्छा मान लीजिए यदि आपको तीन इस तरीके से दी गई है, तो देखिए यदि आपकी जो भी आइडेंटिटी दो के लिए अप्लाई हो रही थी वो तीनों के लिए हो जाएगी, जो भी दो संख्याओं के लिए आइडेंटिटी अप्लाई थी वो सेम तीनों के लिए अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करना है आपको और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। आइडेंटिटीज क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे बेटा। 3 बच्चे कोशिश नहीं कर रहे हैं, 3 बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो भी आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। 5 4 3 2 1 टाइम्स। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं अभी कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। अभी यदि मैं इसे आइडेंटिटी के रूप में, तो देखिए 3 को मैं ए मान लेता हूं, तो ए की घात सबसे पहले मान लीजिए, चले इस 2 को मैं क्या मान रहा हूं, इस 2 को मैं मान रहा हूं एम, गुणा फिर से 3 है तो ए की पावर एन, गुणा ए की पावर मान लीजिए ओ, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले हमारी जो आइडेंटिटी होती थी वह 2 संख्याओं तक थी, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन थी, तो इसे हम क्या लिख सकते थे, ए की पावर एम प्लस एन। अब ओ भी आ गया है तो इसे ओ भी लिख देते हैं प्लस में ओ। ठीक है, तो आपको तीनों घातों को आपस में जोड़ देना है, तो चलिए जोड़ते हैं, क्या उत्तर आएगा, 3 की घात 2 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, तो 2 प्लस 5 7, 7 और 4 क्या होगा 11, तो आपका 3 की पावर 11, ऑप्शन डी सही उत्तर आएगा। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 139, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट है आपके पास, देखते हैं इसे कौन कौन बच्चे सही करें। ध्यान से सॉल्व कीजिए और अगर टाइम कम पड़े तो टाइम के लिए बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारी लगे, तो ध्यान से सॉल्व करना है। कुछ बच्चों के आंसर क्या आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। आराम से सॉल्व करें। अच्छा किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 की घात 2 है, उसके ऊपर लिखा है उसकी घात भी 3, गुणा 5 की घात 4 है, उसके बाद
डिवाइड में लिखा है 5 की घात 7। देखिए काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करेंगे। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है बेटा। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पूरे सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं अभी। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 5 की घात 2, उस पे भी घात लगी हुई है 3, गुणा 5 की घात 4, और उसके बाद इस पूरे को ब्रैकेट में, इस पूरे को डिवाइड किया गया है 5 की घात 7 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह घात में है। तो आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, सबसे पहले हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि इसे सॉल्व करें तो 5 स्क्वायर है और उस पर भी घात क्या लगी हुई है, 3। तो यह बन रहा है ए की पावर m गुना n। इसका मान क्या आएगा, ए की पावर m n। पावर्स को आपस में गुणा कर देंगे। तो जब 2 का गुणा हम इस 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4, और बटा में है 5 की घात 7। अभी देखिए यह ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में दिया गया है 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4। यह किस प्रकार की आइडेंटिटी है, ए की पावर m गुणा ए की पावर n। तो इसका क्या आएगा, ए की पावर m प्लस n। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 5 की पावर 6 प्लस 4, और 6 प्लस 4 क्या होगा आपका 10। तो यह आ गया 5 की घात 10, और बटा में क्या है 5 की घात 7। तो यह आ जाएगा 5 की घात 7। तो चलिए इसे लिखते हैं, 5 की घात 10 बटा 5 की घात 7। अब देखिए यह वाली जो आइडेंटिटी है यह किस फॉर्म में बन रही है, ए की पावर m बटा ए की पावर n। तो हम क्या करते हैं, सेम आधार हो, घातें अलग हो या फिर सेम हो, लेकिन बीच में यदि डिवाइड का चिन्ह है तो हम घातों को माइनस करते हैं। तो ए की पावर m माइनस n होता है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 5 की घात 10 माइनस 7। तो आंसर क्या हो गया, 5 टू द पावर 3। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 5 टू द पावर 3 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। अच्छा मैं लिख देता हूं, यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। 25 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा t की घात 8 घटा 10 की घात 3 गुणा t की घात 4। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में ही आपको आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता है टाइम हो गया है। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को कोशिश करनी है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, इसलिए कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा क्लास, आपको वेट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए।
कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें बेटा, गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन आसान है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से सॉल्व करिए आप। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं, ध्यान से सॉल्व करें। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। चलिए वैसे टाइम हो गया है, 10 सेकेंड और वेट करते हैं, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दो प्रकार की चीजें दी गई हैं, एक तो हमारी संख्या है जो नॉर्मल संख्याएं होती हैं, एक हमारे वेरिएबल हैं या फिर चर हैं। हालांकि इनके बारे में डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम संख्याओं को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, 25 गुणा 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है, तो इसे भी मैं 25 ही लिख लेता हूँ, गुणा टी की घात 8 बटा 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4, ठीक है। अच्छा इस 10 की घात 3 को भी मैं क्या लिख रहा हूँ, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 की घात 3 हो गई 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। अभी देखते हैं, हमें दिख रहा है 25 है ऊपर और नीचे 10 है, 5 से दोनों ही संख्याएं कट सकती हैं, तो चलिए काटते हैं। देखिए पचम 25, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर इसको भी 5 से काटा, पचम 25, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर यह 5 है, ऊपर दो 5 है, नीचे दो 2 है और एक 10 है, तो इस 5 से और काट देते हैं। तो चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर हमारा क्या बचा, 1 गुणा 5 गुणा टी की घात 8 बटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा टी की घात 4, ठीक है। अभी 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हो जाएंगे, 8, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 5, तो यह तो आ गया 5 बटा 8 टी की घात 8 बटा टी की घात 4, ठीक है। फिर यदि आप देखिए इस वाली आइडेंटिटी, इसको देखेंगे खाली टी की घात 8 बटे टी की घात 4 को, तो यह आइडेंटिटी बन रही है ए की घात m बटा ए की घात n। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ए की घात m माइनस n, तो क्या उत्तर आएगा, टी की घात 8 माइनस 4, तो इसका आंसर आएगा टी की घात 4। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 5/8 होता ही, ये जो आपका क्यों लिखा 5/8 टी की घात 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए 5t⁴/8 यह आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया या किसी को डाउट है? यदि क्लियर है तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं।